डॉक्टर फैसल महमूद हमारे साथ मौजूद हैं, मारूफ डॉक्टर हैं, मौलिज हैं मुताद्दी अमराज के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अब बताइएगा, कराची में जो सूरत हाल है ऑलमोस्ट 50% तक ऐसा लग रहा है कि पहुंच रहा है मामला। क्या करना चाहिए? जो इर्द गिर्द आपको अपनी सूरत हाल नज़र आ रही है, चाहे आवाम की बात कर लें, चाहे वैक्सीनेशन के रुझान की बात कर लें, वेयर डू यू सी दिस गोइंग? कराची में वाकई कोविड के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं और लगता ये है कि प्रॉब्ली ये 1 से 2 हफ्ते मज़ीद बढ़ के फिर ये अपनी पीक पे पहुंचेगा और फिर केसेस दोबारा कम होना शुरू हो जाएंगे। अलबत्ता ये ज़रूर है कि अब अस्पतालों के अंदर एडमिशन या दाखिले की भी शरह बढ़ना आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप पीक की बात कर रहे हैं तो कराची में तो ये कोरोना की पीक ही हमें लग रही है और अल्लाह ना करे कि इससे ज़्यादा भी हो तो वो और भी पीक हो जाए, बट दिस इज़ अ लॉट। लाहौर, इस्लामाबाद समेत दीगर बड़े शहरों में भी मुस्बत केसेस जो हैं वो हमें बढ़ते नज़र आ रहे हैं, तो वहाँ भी कोरोना की पीक आ सकती है। तो क्या इन शहरों में भी कराची जैसी सूरत हाल बन सकती है? बिकॉज हम फिगर्स कंपेयर करते हैं, रोज़ देखते हैं कि किस तरह हर शहर के ऊपर जा रहे हैं। तो ये कहना बहुत मुश्किल है। देखें, अब जो भी होता है वो डिपेंड करता है कि हम सब कितना ख्याल रखें, कितना हम लोग एहतियात करें। कराची में जो हुआ है उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि दिसंबर के आखिर में शादियां वगैरह तकरीबात बहुत हुई हैं, लोगों का मिलजुल बहुत था। अब चूँकि केसेस की शरह बढ़ गई है और NCOC की तरफ से भी अब हिदायत आ चुकी हैं, तो होपफुली लोग अब इतना मिलजुल थोड़ा सा कम होगा और फिर इस रफ्तार से दूसरे शहरों में हमारे नंबर्स नहीं बढ़ेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्टली बताइएगा कि NCOC ने कल अहम फैसले किए हैं, कुछ फैसले मतलब कि ऐसा लग रहा था कि देर से हो गए, लेकिन डॉक्टर फैसल सुल्तान कह रहे थे कि दिस वाज द राइट टाइम। जो फैसले आपकी नज़र से गुजरे हैं, जो सख्तियाँ अपेरेंटली की जा रही हैं, होप उन पर इम्प्लीमेंटेशन भी हो, वो काफ़ी हैं आपको लगता है इस सूरत हाल में? तो बिल्कुल ये मददगार तो होगा। जब भी आप लोगों को मिलजुल थोड़ा सा कम करेंगे, मास्क का इस्तेमाल थोड़ा सा बढ़ाएंगे, तो फिर केसेस में कमी तो आएगी। ये ज़रूर है कि अगर ये इक़दाम थोड़ा सा पहले ले लेते तो शायद हम यहाँ पहुँचते जहाँ पे इतने ज़्यादा केसेस हैं। और एक दफ़ा आप कोई भी SOP में इजाफा करते हैं या हिदायत जारी करते हैं तो याद रखें कि उसके असरात आने में भी तकरीबन 1 से 2 हफ्ते लगते हैं। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर फैसल। पर्टिकुलरली हम कराची की सूरत हाल पर भी बात कर रहे थे। लाहौर पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर और वहाँ पे भी आपको पता है पिछली वाली वेव में, 4th वेव में लाहौर में बहुत बुरा हाल था। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। हम बात करेंगे बिकॉज उनकी भी बड़ी नज़र है और वो वैसे भी स्टेटमेंट्स देती रहती हैं कि क्या हो रहा है। सो शी इज़ द राइट पर्सन टू टॉक टू राइट नाउ। डॉक्टर साहिबा, अब कराची की सूरत हाल तो हम सारों को बता ही रहे हैं कि कराची में तो कोविड जो है वो अपने अरूज पर है। हमने इतना पॉजिटिविटी रेट पिछले 2-2.5 साल में नहीं देखा, लेकिन लाहौर में भी अब केसेस जो हैं वो बढ़ना शुरू हो गए हैं। तो ख़तरा है कि जल्द कराची जैसी सूरत हाल हो। आप लोग तैयार हैं इसके लिए, मॉनिटर कर रहे हैं? व्हाट्स द अपडेट ऑन योर पार्ट? लाहौर है और रावलपिंडी जो गुंजान आबादियों के शहर हैं, वहाँ इन्फेक्टिविटी रेशियो 14 पे चला गया है। कदरे जिस तरह बताया 40% पे कराची का, तो यहाँ 14% पे है। जहाँ तक केसेस का ताल्लुक़ है, अगर कल के दिन में मैं देखूँ तो 1493 केसेस नए आए थे और आज के दिन में देखें तो 1127 नए केसेस आए। कल 2 मरीज़ इंतकाल कर गए और आज अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह 0 फर्टिलिटी है। ये सारे स्टेटिस्टिक्स रोज़ाना आपको पता है मुसलसल हमारे सामने आ रहे हैं। ये कहना कि अब हम पीक पे कब पहुंचेंगे, ये कहना अभी बहुत मुश्किल है। इसको हम फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जो बहुत अहम बात है वो है जो मरीज़ हमारे पास जिनके हमने टेस्ट किए देखने के लिए और जो मरीज़ हमारे पास दाखिल थे कि उनका रोज़ान, ये वो कौन से मरीज़ हैं, क्या ये वैक्सीनेटेड पेशेंट्स हैं या नॉन वैक्सीनेटेड पेशेंट्स हैं। तो जो इसमें सबसे अहम बात सामने आई है वो ये है कि लाहौर के अंदर जो 79 मरीज़ दाखिल हुए अस्पताल में, उनमें सिर्फ 1 वैक्सीनेटेड था और 11 जो थे वो पार्शली वैक्सीनेटेड थे, 67 जो थे वो बग़ैर वैक्सीनेशन के थे। ये बात पब्लिक को बतानी बहुत ज़रूरी है कि जो वैक्सीनेशन है उससे डेफिनेटली आप बच सकते हैं
ओमिक्रॉन से, बिकॉज हमने ये देखा है कि लाहौर के अंदर मेजॉरिटी केसेस ओमिक्रॉन। आपने कितनी अहम बात बताई है। हम इस पे डॉक्टर साहब आवाम को हमने लिख लिए हैं फिगर्स, ही हम दोबारा बताएंगे लोगों को, लेकिन अभी ज़रा आपके पास भी वक्त की कमी है, बताइएगा। कराची में हमने देखा कि जो शादियाँ थी ना हज़ारों और सैकड़ों लोगों की, और उसके बाद साथ साथ पॉलिटिकल गैदरिंग्स भी, ये सुपर स्प्रेडर बनी हैं और बहुत ज़्यादा इसकी वजह से फैला है। NCOC ने अब तो मेहमानों की तादाद पे पाबंदी लगा दी है। पंजाब में आप लोग सख्ती कर रहे हैं इस पे या करेंगे? लाहौर के अंदर क्योंकि 14, लाहौर और रावलपिंडी जहाँ 14% इन्फेक्टिविटी रेशोज़ हैं, वहाँ डिफरेंट पाबंदियाँ हैं और बाकी पंजाब के शहरों के अंदर डिफरेंट पाबंदियाँ हैं। जहाँ तक शादियों का ताल्लुक है, हमने इस तरह किया है कि जो इंडोर डाइनिंग है वो फुली वैक्सीनेटेड इंडिविजुअल्स को इजाज़त है, जहाँ आपकी 14% इस वक्त इन्फेक्टिविटी रेशियो नहीं है। शादियों पे 300 मेहमानों की इजाज़त है फुली वैक्सीनेटेड। यही चीज़ हमने हर चीज़ में रखी है कि भाई आप सिनेमा में भी जा सकते हैं अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हैं, आप जिम में भी जा सकते हैं अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हैं, इंडोर गैदरिंग्स में भी अगर फुली वैक्सीनेटेड हैं, आपके पास वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट है तो आप जा सकते हैं। तो पाबंदियाँ भी तरीके से लगाई जा रही हैं, पार्शल जहाँ बचत हो सकती है वहाँ बचत कर रहे हैं। और ये बात मैं वाज़े करती जाऊँ कि जहाँ 10% से इन्फेक्टिविटी रेशियो ज़्यादा है, हम सिर्फ वहाँ पाबंदियाँ लगा रहे हैं इस तरह की। बाकी जब जैसे स्कूल जो हैं लाहौर के अंदर 12 साल से कम उम्र के बच्चों के स्कूल जो हैं वो 50% अटेंडेंस पे चले गए हैं, और सिर्फ 12 साल से ज़्यादा जो बच्चे हैं उनको अभी इजाज़त है। वजह यह है कि पंजाब के अंदर हमने 85% अपने बच्चे जो हैं 12 साल से ज़्यादा उम्र के उनको वैक्सीनेट कर दिया। अच्छा डॉक्टर साहब, ऑब्वियसली आप हमारे साथ हैं तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि लाहौर में धमाका भी हुआ है और उसकी वजह से बहुत ज़ख्मी भी हुए हैं लोग, कुछ तो क्रिटिकल भी हैं। तो लाहौर धमाके के ज़ख्मियों का इलाज की कैसी सहूलत मिल रही है, ख़ासतौर पे कोरोना के साथ साथ दहशतगर्दी के वाक़यात से निपटने के लिए अस्पतालों में? ऑब्वियसली ये तो हमेशा ही अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं, लेकिन इंतज़ामात मौजूद हैं? मेरा ख़्याल है पिछले 1.25 साल में एक मुसलसल एक्सरसाइज की गई, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया गया, लैब्स बढ़ाए गए, अस्पतालों के अंदर ऑक्सीजनेशन का सिस्टम बेहतर किए गए, सेंट्रली ऑक्सीजनेटेड बेड्स हमारे पास मौजूद हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पूरे पंजाब के अंदर हमारे पास 6000 से ज़ायद बेड्स टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स और प्राइमरी हेल्थ केयर हॉस्पिटल्स को मिला के हमारे पास इतने बेड्स मौजूद हैं, और तकरीबन इस वक्त कोई 1200 से ज़ायद वेंटिलेटर्स भी मखसूस किए गए हैं। इसलिए जहाँ तक तैयारी का ताल्लुक़ है, हम मुकम्मल तौर पे सारे अस्पतालों में हमने तैयारी करवा रखी है। जिन अस्पतालों में ज़्यादा अकोमोडेशन है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेयो अस्पताल के अंदर, उनको बताया हुआ है कि इतने बेड्स आपने वेकेंट रखने हैं ये कोरोना के मरीज़ों के लिए। लेकिन अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है, ये ओमिक्रॉन वैरायटी के अंदर हॉस्पिटलाइजेशन कदर कम देखी जा रही है। हाँ, ये ज़रूर है कि इसकी तादाद बहुत बढ़ जाए तो फिर शायद हॉस्पिटलाइजेशन ज़्यादा हो, लेकिन इस वक्त हमारी जो हॉस्पिटलाइजेशन है वो 25 और 30% के दरमियान है, जो कंट्रोलेबल है, और उसके लिए सारा अभी भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अवेलेबल है। खुदा न खास्ता तादाद मरीज़ों की बढ़नी शुरू हुई तो हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ इस वक्त। शुक्रिया आपका डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा। अच्छा, बहुत से एक्सपर्ट डॉक्टर्स की कराची को देखते हुए ये सूरत हाल है कि भाई कराची में तो इंडोर एक्टिविटीज़, चाहे वो इंडोर डाइनिंग हो, शादियाँ हों, 300, 250, 200 बंद हो जानी चाहिए। 47% पे पहुंचा हुआ है ये। मतलब आई डोंट थिंक कि कराची शुड मेक इट इजी फॉर द पीपल, क्योंकि जहां पॉजिटिविटी रेट का ये आलम हो तो वहाँ बाहर बैठ के भी हो सकता है। एंड बाय द वे, हु इज चेकिंग? Nobody is checking। ये सारा 50% हो जाना, 40% हो जाना, टेस्ट तो इतने कम हो रहे हैं तो चेक कौन करता है? दूसरी बात ये कि आप गैदरिंग्स को जा के चेक करेंगे कि वो जो 300 मेहमान अंदर बैठे हुए हैं कि वो 300 ही हैं और वो 300 के 300 सारे वैक्सीनेटेड हैं। डॉक्टर यास्मीन ने ये एक बात बताई है जो कि आई एम श्योर आप लोग भी शॉक हो गए होंगे कि 79 वो पेशेंट जो कल एडमिट हुए उनकी बात कर रही हैं, जिनमें से एक जो है वो वैक्सीनेटेड है।
एक वैक्सीनेटेड है, बाकी नेचुरली आप अपने चांसेस को कम करें ना ज़्यादा बीमार होने से। और कोई भी सर में दर्द भी होती है तो इंसान पेनाडोल तो खा ही लेते हैं ना कुछ तो किया जाता है। जहाँ इतनी वबा फिर घूम रही है इधर उधर तो प्रोटेक्ट योरसेल्फ। सर्दी होती है जैकेट पहनते हैं ना, मतलब समझ में नहीं आ रहा कि नहीं समझ आ रही कि क्या एग्जाम्पल दे के समझाया जाए। कितना मुश्किल है कि भाई आप अपनी जान की खुद हिफाजत करें। ये तो हर इंसान, ये तो एक नेचुरल चीज है ना इंसान में कि कोई खतरा नजर आ रहा होता है तो वो उससे बचने की कोशिश करता है। ये तो इंसान की जबिलत में शामिल है, ये तो इंसान की नेचर है कि कोई खतरा होगा तो आप उसे बचेंगे। ऐसा नहीं होगा ना कि खतरे के सामने जाके खड़े हो जाएंगे। एंड ऑल्सो अब नोबडी कैन से कि जी हमारी मदद नहीं हुई, हमें बताया नहीं गया। मतलब दुनिया बूस्टर्स पे पहुंच गई है, सारे पाकिस्तान में बूस्टर्स अवेलेबल हैं, हम वैक्सीनेट नहीं करा, हम पहले प्रोसेस में स्टेप 1 पे नहीं गए तो हमने आगे क्या जाना है। प्लीज़ मतलब अब छोड़ दें ये सारी चीज़ें करना और अपने आप को वैक्सीनेट कराएं, वेदर यू बिलीव इट और नॉट, बट यू हैव टू। और आप ये करेंगे बाकी आवाम के लिए, डू इट फॉर अदर पीपल, बी जनरस अबाउट इट, क्योंकि जितने लोग नहीं करेंगे बाकी भी खतरे में रहेंगे। सर्टनली आपको पता है कि कराची में जो 47% हैं, जितने थोड़े से नन्हे से टेस्ट हो रहे हैं, इसके बाद सूरत हाल सामने आई है कितने ही लोग हैं जो टेस्ट नहीं करा रहे। हाँ, टेस्ट भी नहीं करा रहे लोग, आप ही के बीच में घूम भी रहे हैं। कि असल सूरत हाल इससे कितनी बुरी होगी, असल सूरत हाल आप क्या हम गेस करें। खैर ये सारी सूरत हाल